हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में जिस कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं वो जो कंपनी है ऑटोमोटिव फील्ड की दिग्गज कंपनी है, मतलब लीडिंग कंपनी है। और ऑटोमोटिव क्षेत्र में जितने भी पार्ट्स होते हैं उस सब का निर्माण करती है और उसका सप्लाई करती है। उसके बाद देखिए कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है और इसका जो मार्केट कैप है 38,900 करोड़ का है। करंट प्राइस 666 रुपया भी चल रहा है और 52वीं का इसका जो हाई है वो यहाँ पर देख लीजिए। 52वीं का हाई 813 रुपया और जो लो है 295 रुपया देखने को मिल रहा है, जबकि इसका पी 195 है और बुक वैल्यू मात्र 28 रुपया। बुक वैल्यू कितना है? मात्र 28 रुपया, जबकि करंट प्राइस 666 रुपया है। आगे देखते हैं इसका कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका जो आरओसी है 17.6% है और आरओई 17%। फेस वैल्यू 10 रुपया का है। उसके बाद देखिए कंपनी का एक चार्ट है, लगातार ऊपर की ओर ही जाता दिख रहा है, लगातार ऊपर की ओर। कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है। यहां पर देख लीजिए, ये कंपनी हाल ही में अपने कर्ज को कम की है। उसके बाद कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। क्या है जी? ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। उसके बाद इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 वर्षों में वो 130% का है। कितना का है? 130% का प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 5 वर्षों में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी देती है। क्या करती है जी? कंपनी हेल्दी डिविडेंड भी देती है और कितना का? 271%। 271% का डिविडेंड। आगे देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसमें देखिए सेल्स इसका क्या है। सेल्स इसका बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, इसका सेल्स बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसको भी देख लीजिए, नेट प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका जितने भी क्या है अच्छे अच्छे पॉइंट है वो सब बढ़ते जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है। अब क्या चाहिए? अब ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो अब कैसी कंपनी चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? कंपनी का नाम दिखा देते हैं। कंपनी कौन सी है? तो कंपनी है सोना BLW प्रिसीजन फॉर्गिंस लिमिटेड। यह कंपनी जो करती क्या है? तो जो इंडिया का क्या है ऑटोमोटिव फील्ड है उसकी ये लीडिंग कंपनी है। क्या करती है जी? लीडिंग करती है, लीडिंग कंपनी है। और ये ऑटोमोटिव सिस्टम और उसके बाद देखिए इसका जो डिजाइनिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है, और उसके बाद सप्लाई, ठीक है, ये सब काम करती है ये कंपनी। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो भी पार्ट सोर्स होते हैं, ठीक है, मोटर वोटर होता है, उस सब का निर्माण करती है। इसका आगे का डाटा देख लेते हैं कैसा है। आगे का डाटा देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें देख लीजिए, इसमें भी सेल्स बढ़ता हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता ही जा रहा है, सेल्स इसमें भी बढ़ रहा है। ये देखिए सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। अब क्या चाहिए, ईपीएस इसका देख लेते हैं। तो ईपीएस भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। ईपीएस इसका देख लीजिए, माइनस से कितना में आ गया, प्लस में। ठीक है, उसके बाद पहले कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, पिछले 2 क्वार्टर से अब ये डिविडेंड दे रही है। देख लीजिए, पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड दे रही है तो कितना का, जबरदस्त जबरदस्त डिविडेंड। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। तो 10 वर्ष में कुछ नहीं दिखाया जा रहा है, कंपनी 10 वर्ष पुरानी है ही, लिस्टेड ही नहीं है। ठीक है, 5 वर्ष में 16%, 3 वर्ष में 8% और इसका जो टीटीएम है 42% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 वर्ष में 130%, 3 वर्ष में 32% और टीटीएम 136% है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी 5 वर्ष में 18%, 3 वर्ष में 17%, लास्ट ईयर 17%। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व की कोई कमी नहीं है, लगभग 1000 करोड़ का इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है और बोरोविंग नाम मात्र का है 125 करोड़। ठीक है, टोटल लायबिलिटी 1965 करोड़ और टोटल जो एसेट है 1965 करोड़ का है। ठीक है, कैश फ्लो इसका देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो जो है वो माइनस में देखने को मिल रहा है मार्च 2000 आंकड़े के अनुसार। मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पर देखिए माइनस में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये दिग्गज कंपनी है, इसके लिए इतना क्या है, माइनस खिलौने के समान है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो देख लीजिए, प्रोमोटर, एफआईआई वाले और डीआईआई वाले ये सारा शेयर लूट कर बैठ गए हैं। क्या करके बैठ गए हैं, लूट कर बैठ गए हैं। पब्लिक के पास कितना है, मात्र 5.88% की होल्डिंग। समझ लीजिए कि पब्लिक के पास सिर्फ सांकेतिक होल्डिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कंपनी बेहतरीन है और आने वाले समय में पैसे की वर्षा कराएगी। क्या कराएगी, पैसे की वर्षा। आपका क्या विचार है इस कंपनी के बारे में, आप कमेंट करके बताइए, अच्छा है कि नहीं।